तो साहब सरपंच सेक्रेटरी मिल करके मेरा घर को गिराए। आपको सड़कें दिखा दूं कई बरसात है, बरसात में कहीं पानी भरा रहता है। ये सब बरसात में कोई दिक्कत नहीं है रोड में। गड्ढा आप यहाँ गड्ढा बना ही रहता है सर जी, गड्ढा आगे बना ही रहता है। आप आए होंगे देखो गड्ढा बना ही है, गड्ढा होता है। ये बात नहीं, कांग्रेस की सरकार में क्या कहावत है, फिलामेंट जलता था फिलामेंट। आज 24 घंटे भाजपा सरकार लाइट दे रही है। किसानों के लिए कितनी बिजली मिल रही है किसानों के लिए 14 घंटा बिजली मिल रही है। 10 घंटे मिल रही है, 14 घंटे मिल रही, 14 घंटे बिजली मिल रही है। घंटे क्यों मिल रही है बता दीजिए आप। 14 घंटे क्यों? सरकार की व्यवस्था भी मिल रही है। रात को आती है 2 से 4 बजे जब दुनिया सो जाती है। मतलब ही नहीं है विधायक, आप बता तो रहा हूँ, आते हैं चले जाते हैं, विधायक को इस क्षेत्र से मतलब नहीं है। वो विधायक बन गए, गाना गाते हैं बस। तो क्या अगली बार क्या रहेगा रुझान? अगली बार अगर विधायक दूसरा रहेगा तो हम बीजेपी को वोट देंगे और विधायक वही रहेगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। अगर चेहरा वही पुराने रहेंगे, यानी पंचू लाल का चेहरा। हाँ, अगर इसमें ये रहता है उसमें शीला त्यागी रहती है। अगर कोई नया चेहरा दे बीजेपी या कांग्रेस कोई भी, हमें अपने क्षेत्र के विकास से मतलब है। हमने 2 चेहरे देखे, दोनों काम नहीं किए। बदलाव रही, पंचू लाल को तो वोट ही नहीं देना। नल जल योजना, 1 मिनट मैं आपको कहीं नहीं 10 कदम आगे चलिए, नई गढ़ी मोड़, अभी नल जल योजना पाइप जली, आप स्वयं देखिए। पाइप ऊपर से डाल दिए हो, गाड़ी जा रही खत्म हो गई। मतलब बाजार में जाइए, पाइप ऊपर से डाल दिए, पानी चलता नहीं चलता, कैसे चलेगा आप ये बताइए? कोई पानी नहीं आ रहा, कैसे चलेगा? अरे हम जितेंद्र को बताओ, जब कट्टा सट्टा जो बताते हैं कहीं ना, तो जब हम बताए है कहाँ हमारे भाई खाता में, चल दिखाओ। अभी मैं गढ़ में हूँ, बात करें वह इलाका है जो मैं बात करी, लगभग ये गढ़ थाना जो क्षेत्र है, लगभग लोग जो है अधिक यहाँ पर भीड़ लगा के रखे हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे पंचूलाल विधायक यानी मनगांव जो विधानसभा क्षेत्र है, उनकी यहाँ पर गाड़ी है और गाड़ी में ही वो सवार थे। लगभग यहाँ पर एक चाचा थे, चाचा लगभग कुछ अपनी समस्या बता रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हाँ, क्या पैसा वगैरह आप ले रहे थे? कितने रुपए मिले? हमको 500 रुपये साहब के लिए दिए हैं। अरे हो गया 3 टप्पर हमारा रूट पूरी का है। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे लेकर रह रहे हैं, न हमारे पास आगे न पाछे कोई नहीं है साहब। कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी 60 साल उम्र है साहब। तो ये छोटा सा बच्चा आप ही का है? हाँ, मेरा ही अंतिम है बस। ये कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे हैं और कोई नहीं है। तो क्या आपको आवास नहीं मिला है? न आवास मिला है साहब। आवास में जाते हैं तो वहाँ पर कहता रुपया दो। कौन? हमारा सरपंच सेक्रेटरी एफडीएम में एक सिंह ने खुदबा दिए थे नाल पुलिया बनवाने के लाने, तो साहब सरपंच सेक्रेटरी मिल करके मेरा घर को गिराए। कई लोग हैं, इनकी भी क्या मंशा है ये विधायक को लेकर के, मैं कुछ लोगों से पूछने का प्रयास करता हूँ। चाचा आप भी गढ़ के रहने वाले हैं साहब, ये मेरा बच्चा है। क्या विधायक को लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्या कैसा उनका कार्यकाल था, क्या विकास यहाँ देखने को मिला और कितने सालों बाद यहाँ पर आए हैं? नहीं, आते तो रहते हैं, लेकिन कार्यकाल भी अच्छा रहा उनका, ऐसा कुछ नहीं है। आज 15 साल से हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। तो क्या ऐसा कुछ क्षेत्र के लिए क्या ऐसा कुछ करके गए लगभग जो कहने लायक हो? कुछ नहीं, जो कुछ अलग से हो? क्षेत्र में कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं हुआ। कितने सालों बाद आए यहाँ पर? आवे के तो बीच बीच में कहा था तुम्हारा, जब काम ही नहीं होते क्या मतलब? आए ना कोई मतलब नहीं, आए बैठे भी कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं खुद गढ़ क्षेत्र देख लीजिए, मनगांव विधानसभा में कोई मेरे गाँव ग्राम गढ़ का कोई भी यहाँ पर गढ़ मार्केट में दुकान वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए ना आप, कैमरा से घुमा दीजिए, दुकान खुद से परेशानी नहीं बन रहा है। राशन कार्ड क्या रुपया मिला आपके घर वालों को? हाँ मिल गए, वो राशन कार्ड हमारे भाई की नहीं बना है। लाडली बहना योजना में पैसा मिलने लगा? हाँ वो मिल गया है, यह राशन कार्ड नहीं बना हमारा। मिला है, कुछ नहीं मिला है हमारा, तो नहीं मिला भाई, हमारा नहीं मिला भाई, पता नहीं क्या नहीं। अब सादा अमीरों की श्रेणी में आते हो? नहीं भाई, हम अमीरों के श्रेणी में पात्र हो वही के न मिली, पात्र तो नहीं मिलेगा। कमाई नहीं। बीजेपी कार्यकाल बहुत अच्छा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। रोड अच्छी है, 4 लेन रोड बन गई, बिजली अच्छे टाइम से मिल रही है। और यहाँ जो गढ़ में जो पानी चारों तरफ भरा है, वो पानी की नाली नहीं है, उसका भी प्रावधान, नाली बन रही है। तो मैं आपको सड़कें दिखा दूं कई नाली बरसात है, बरसात में कहीं पानी भरा रहता है। ये सब बरसात में कोई दिक्कत नहीं है रोड में। गड्ढा आप
यहाँ गड्ढा बना ही रहता है सर जी, गड्ढा आगे बना ही रहता है। आप आए होंगे देखे होंगे गड्ढा बना ही है। और ये तो बोल रहे हैं बरसात बस में है। बरसात नहीं, 12 महीना रहता है। 12 महीना गड्ढा रहता क्या है। कहेंगे अब इसमें 12 महीना की कहानी? 12 महीनों गड्ढा काहे के 12 महीनों गड्ढा होता है, ये बात नहीं है। एक माने शहर तक में गड्ढा है, गड्ढा की समस्या है। तो फिर कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? आज कांग्रेस की सरकार में क्या कहा था, फिलामेंट जलता था, फिलामेंट। आज 24 घंटे भाजपा सरकार लाइट दे रही है। किसानों के लिए कितनी बिजली मिल रही है बताइए? किसानों के लिए 14 घंटा बिजली मिल रही है। 10 घंटे मिल रही है। 14 घंटे मिल रही, 14 घंटे बिजली मिल रही है। मिल रही है। तो 2 घंटे क्यों मिल रही है बता दीजिए आप? 14 घंटे क्यों मिल रही है? सरकार की व्यवस्था भी मिल रही है। अब किसान रात के सींचेंगे, ये बताइए, रात के हिसाब सींचने जाएंगे। ये बताइए, आप भाजपा को पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं, कार्यकाल पसंद है। पसंद नहीं कर रही है भाजपा के पदाधिकारी। ये बताइए, आपने कभी गौर किया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती है? ये आप कुछ बोल सकते हैं। आखिर क्यों 10 घंटे आपकी सरकार दे रही है बताइए बिजली? मेरी सरकार जितनी आवश्यकता दे रही है, रात की कोई सिंचाई करने का। ये बताइए, 14 घंटे दे रही, 14 घंटे बिजली। और 6 बजे के बीच में 3 फेस मिलती है बिजली किसानों के लिए। 2 बजे रात बताइए, किसानों को ठंड गर्म नहीं लगती है? नहीं, ये हमने रात बिजली दे रही है। भैया क्या ठंड गर्म नहीं लगती, आपने काम कोई विकास नहीं है, बीजेपी का विकास अन्य स्थानों में है, मगर यहाँ कुछ नहीं। हमारे गढ़ में विकास शून्य है। क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो जब यहाँ से गाड़ी लेकर आते हैं वो प्लाट जानते हैं, ना कि कभी मार्केट। यहाँ जबकि पूरी सरकारी भूमि है, जैसे हम लोग व्यापारी हैं, ना व्यापारी के लिए कोई व्यवस्था है। रोड तक दुकानें लगी हुई हैं, गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। सरकारी यहाँ से वहाँ तक जगह है, लेकिन कहीं भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हर जगह मैं देखता हूँ, मनगमा, चाक घाट, रीवा, हर जगह सरकारी मकान बने हुए हैं, वहाँ व्यापारियों को दिया गया है। फिर यहाँ अभी मैं सुन रहा था मुद्दा बिजली का। बिजली रात को आती है 2 से 4 बजे, जब दुनिया सो जाती है। हम यहीं पास के गाँव में 10 मतलब मुश्किल से 10 या 20 मीटर आगे चले जाओ, यहाँ गढ़ लगता है, यहाँ लौरी लग जाती है। लौरी में 1 फीस बिजली रहती है, पूरी केबल जरी हुई है, वो भी तो आखिर इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। अगर जेई से बात करो तो वो बोलते हैं कि सर्वे हो गया है, ऑनलाइन सर्वे हो गया है। कहाँ एक सर्वे हो जाए? अगर तो विधायक इस मैटर को लेकर कभी कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते? या कभी देखते? विधायक से मतलब ही नहीं है। विधायक बता तो रहा हूँ, आते हैं चले जाते हैं, विधायक को इस क्षेत्र से मतलब नहीं है। वो विधायक बन गए, गाना गाते हैं बस। तो क्या अगली बार क्या रहेगा रुझान? अगली बार इनको अगर विधायक दूसरा रहेगा तो हम बीजेपी को वोट देंगे, और विधायक वही रहेगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। अगर चेहरा वही पुराने रहेंगे, यानी पंचूलाल का चेहरा। हाँ, अगर इसमें ये रहता है, उसमें शीला त्यागी रहती है। अगर कोई नया चेहरा दे बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी, हमें अपने क्षेत्र के विकास से मतलब है। हमने 2 चेहरे देखे, दोनों काम नहीं किए। भैया आपका क्या रुझान रहेगा? मनगांव विधानसभा नहीं बदलाव रही। पंचूलाल को तो वोट ही नहीं देना। जितने आदमी यहाँ खड़े, कोई आदमी कह दो पंचूलाल, क्या करेंगे भैया आप? कोई नहीं क्या कहेंगे आप, ये बताइए। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो पंचूलाल जी हैं, इनसे मतलब नहीं है हमें, ना तो पंचूलाल से ना तो किसी विधायक से मतलब है। हम अकेले अपने विधानसभा की बात नहीं करेंगे, हम पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बात करेंगे, क्योंकि मैं किसान हूँ। और ये जो व्यापारी लोग किसानों की बात करते हैं, ये किसानी का दर्द क्या जाने, क्योंकि खेत में मैं रहता हूँ, 24 घंटे की ड्यूटी मैं खेत में करता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, है ना? सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का। यहाँ हर व्यक्ति मवेशी पाल के दूध खा रहा है, लेकिन उनको सुबह और शाम छोड़ दे रहा है। हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी अगर खेत में करेंगे तो अन्य व्यवस्था घर की कौन करेगा? सबसे पहला सवाल तो सरकार से हमारा ये है। दूसरी बात, सरकार कहती है कि मवेशियों को बांधो अथवा उसकी व्यवस्था करो। जो सरकार व्यवस्था करने के लिए बोल रही है, वो हम किसानों को तारबाड़ी करवाने के लिए पेमेंट क्यों नहीं इशू करवा रही है? नहीं तो ये बताइए, मवेशियों को छोड़ने वाले कौन लोग हैं? मवेशियों को छोड़ने किसान है। 1 मिनट रुक जाइए भैया, 1 मिनट रुक जाइए भैया, 1 मिनट रुक जाइए भैया। मैं कैसे मान लूं कि किसान छोड़ने वाला है? इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कौन है? इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है किसान और मजदूर, व्यापारी नहीं है। ये कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है। मवेशी तो किसानों के घरों से ही निकले होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक गांव में 100 किसान हैं तो 500 घर मजदूर भी हैं। एक किसान के घर जाएंगे तो मवेशी पाएंगे, मजदूरों के घर जाएंगे वो भी मवेशी पाएंगे। ना होगा तो कहाँ से वो? खेत नहीं है, फिर भी
हमारे यहाँ से भूसा ले जाके मवेशी पालेंगे, शाम को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उतना पर्याप्त मात्रा में उनके पास भी नहीं है मटेरियल खिलाने के लिए, है ना। अरे भाई ये बताइए, ये जो एक बड़ा मैटर रहा है बिजली का, जो कहीं न कहीं कांग्रेस से लेकर के आज तक भी मुद्दा बना रहा है, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति बहुत खराब है मध्य प्रदेश में। ये बताइए, कोई किसान 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है खेत में मवेशियों के लिए, 2 बजे रात आप बिजली किसान को देंगे तो कितने दिन तक 2 बजे रात उठ के और 6 बजे तक पानी की व्यवस्था देखेगा इस ठंड में? तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर 80,000 का पेमेंट कोई विधायक ले रहा है तो 1 साल के लिए मैं पूरी व्यवस्था अपनी ट्रैक्टर दूंगा, बोर दूंगा, बिजली दूंगा, खेत दूंगा। हमारे सारे खेत वो लेके किसानी करें, उनकी पेमेंट मैं लेता हूं। देखते हैं 1 साल के बाद कौन सुखी रहता है, पेमेंट वाला रहता है या किसान रहता है। क्या सरकार परिवर्तन चाहते हैं? सरकार परिवर्तन पूरी तरह से चाहते हैं, हम पूरी तरह से सरकार परिवर्तन चाहते हैं, या फिर आप पूरे मध्य प्रदेश में चाहते हैं हम। अच्छा चाचा, लगभग कितनी उम्र हो गई है आपकी? 55 साल। 55 साल में क्या कुछ अलग बदलाव देखने को मिला है पहले से और आज में, और क्या कमी रह गई सुधार में? ये जो यहाँ के जब से भाजपा सरकार आई है तो अच्छी है हमारे हिसाब से, लेकिन जो पंचूलाल हैं विधायक यहाँ के और नष्ट हैं, जो अभी देखने को मिलते हैं। हाँ, कोई काम के नहीं है। अगर ये चेहरा रहेगा तो ये आपके मनिगवा विधानसभा साफ हो जाएगा। क्या कहेंगे आप पंचूलाल को लेकर के और विकास को लेकर के? पंचूलाल को लेकर मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ। आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों किसी और जगह। हाँ, ये अभी बीच में 5 सालों के बीच में कभी दिखे या? अरे वो तो कभी नहीं दिखे भाई, ये तो बात है, जायज है। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ आते रहते हैं बीच में। अरे अब ऐसा है, निजी तौर पर इस विधायक से, मनगवा विधायक से सब नाराज हैं, कोई काम नहीं। पंचूलाल से सबसे बड़ी बात चेहरा चेंज हो। विधायक हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन चेहरा चेंज हो। अच्छा, युवाओं को लेकर के क्या कुछ सरकार की पहल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहल हमारी यही है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, देश को सपोर्ट करते हैं, किंतु ये चेहरा जो है बीजेपी का चेहरा चेंज किया जाए, नया युवा लाया जाए। उसमें भी ये आज तकरीबन हम जब से जानने लायक हुए हैं तो पंचूलाल और पंचूलाल के घर में वो विधायक बने ही रह गए। मैं तकरीबन 30 साल का हूँ, तो कम से कम 15 साल से वो 10 साल तो करीब ये हो ही गए रेगुलर। कभी हम उनको गढ़ में कोई काम, अगर वो अपने मद से कोई भी काम बता दे कि बीजेपी के द्वारा कोई काम पूरे गढ़ में हुआ है। अच्छा, मान लीजिए मनगवा विधानसभा की हम बात करें तो 5 रेटिंग में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे विकास को लेकर के? गढ़ के लिए 0 है। बिल्कुल 0? बिल्कुल 0 है। और उनके कार्य क्रियाकलापों से क्या है? बिल्कुल नाखुश हम शुरू से बता रहे हैं। बिल्कुल भाई, जब वो आते नहीं, किसी की परेशानी, कैसे विधायक हैं? हमारे गाँव में एक अभी हॉस्पिटल बन रहा था, सरपंच यहाँ के सचिव जो भी थे वो कलेक्टर तक, एसपी तक गए, लेकिन हमारे विधायक का कार्यकाल शून्य रहा, कहीं उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। तो हम बताइए कैसे? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आया, 85 लाख करीबन 1 करोड़ रुपए उसके लिए पैसे पास हुए यहाँ गढ़ के लिए। अब मेरे ये सुनने में आया है आज से काम लगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ है आपके गढ़ में? नहीं बना। 10 बेड का आयुर्वेदिक है। ये आयुर्वेदिक है। 10 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ में आया हुआ है, जो 85 लाख करीबन 1 करोड़ लगभग, जिसकी जब तहसील मऊगंज बनी है वहाँ से मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था, किंतु आज दिनांक तक काम नहीं हो रहा था। विधायक जी हमारे कहाँ थे? वो जब इतना बड़ा गढ़ है, यहाँ उनको सरकारी जब भूमि नहीं मिल रही थी, जब भूमि मिली तो वहाँ अड़ंगा लग गया। विधायक जी थे कहाँ? अच्छा, मध्य प्रदेश जितनी भी योजनाएं हैं, मगर आप अगर सोच से अगर पूछना चाहूँ, जितनी भी लगभग जनहितैषी योजनाएं हैं उसको लेकर क्या बोलेंगे? उसमें सिर्फ 1000 आए हैं लोगों खाते में, बकाया कुछ नहीं आया है। और गढ़ में अन्य योजनाएं हैं कुछ नहीं आया। नल जल योजना, आप चलिए मैं भी आपको नल जल योजना, 1 मिनट मैं आपको कहीं नहीं 10 कदम आगे चलिए, नई गढ़ी मोड़, अभी नल जल योजना पाइप जल्दी आप स्वयं देखिए, पाइप ऊपर से डाल दिए हो, गाड़ी जा रही, खत्म हो गई। मतलब बाजार में जाइए, पाइप ऊपर से डाल दिए, पानी चलता नहीं चलता? कैसे चलेगा आप ये बताइए? कोई पानी नहीं आ रहा, कैसे चलेगा? पानी नहीं आ रहा है। 5 करोड़ रुपए आए हैं नल जल योजना के, 5 करोड़। मतलब इस रीवा जिला में लगभग दूसरे नंबर का पैसा गढ़ में आया है। और गढ़ सन 57 के बाद से गढ़ सबसे बड़ा गांव यहाँ का रहा है, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं। तो चलिए, ये देख सकते हैं मनगवा विधानसभा अंतर्गत में बात करूं, यह वही इलाका है जहां से लगभग गढ़ माना जाता है। कभी काल कांग्रेस का रहा करता था, आज बीजेपी के रूप में अधिकांशतः लोगों के चेहरे में एक खुशियां देखने को मिलती रहीं, लेकिन आज मनगवा विधानसभा के जो विधायक हैं पंचूलाल प्रजापति, उनके आगमन के बाद में अनेकों तरह की जो विचार
रहे हैं, कहीं से आपने देखे सुने होंगे, कहीं कहीं असंतुष्टि मनगांव विधानसभा और विधायक को लेकर के रही है। चलिए आपकी क्या राय है कमेंट कर बताने बोले बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।